कवर कर रहे हैं। पहले हिस्से में हमने प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ लेवल के बारे में स्टडी किया था, लेवलिंग इक्विपमेंट और कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में जाना था, और हमने जानने का प्रयास किया था कि लेवलिंग किन प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। इस भाग में हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, लेवल को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम अपने दूसरे भाग के साथ शुरुआत करते हैं और कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी आप लेवलिंग कर रहे होंगे तो आपको 3 टेक्निकल टर्म्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए: बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। हम चित्र के माध्यम से ये आपको बता देंगे। देखिए, ये जब भी आपको बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड कैलकुलेट करनी होगी तो सबसे पहले आपको अपने सर्वेक्षण की दिशा का निर्धारण करना आवश्यक होगा। मसलन हमारे पास ये 4 स्टेशन है, 1, 2, 3 और 4, और इन चारों स्टेशन पे हमें इसके एलिवेशंस को चेक करना है, इसकी ऊंचाई या गहराई को चेक करना है। तो हमने चुनाव किया कि हम सर्वेक्षण करते हुए इस दिशा में इधर की तरफ बढ़ेंगे। मतलब अगर आप मेरे से बात करें तो लेफ़्ट से राइट की तरफ मैं जाऊंगा। एक बारी जब हमने दिशा का निर्धारण कर लिया तो हम अपना इक्विपमेंट सेट करेंगे, अपना लेवलिंग इक्विपमेंट को हम स्टेशन करेंगे। देखिए, लेवलिंग इक्विपमेंट हमने L1 पॉइंट पे यहाँ स्टेशन कर दिया। यह आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने इन्हीं किन्हीं स्टेशन पे ही अपने लेवलिंग इक्विपमेंट को सेट करें। आप इसको रेंडमली भी कहीं सेट कर सकते हैं, ये स्वायत्तता आपके पास है। कोशिश करिए कि आपके स्टेशन के नज़दीक ही ये आपका इक्विपमेंट सेट हो। जब भी कभी किसी एक इक्विपमेंट सेट के साथ जो पहली रीडिंग आप नोट करते हैं, लेते हैं, उसको बैक साइड कहा जाता है। मतलब यह जब आपने इक्विपमेंट सेट किया, लेवल सेट किया और पहली रीडिंग ली, यानी कि ये वाली जो रीडिंग आई, इसको हम बैक साइड कहते हैं, BS कहते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि जब आप आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात बहुत ही प्रासंगिक नज़र आएगी। मतलब मैं फिर से दोहरा दूँ, किसी भी लेवल के सेट करने के बाद, इक्विपमेंट के सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग होती है उसको हम बैक साइड बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से जो आखिरी रीडिंग होती है, लास्ट रीडिंग, उसको फोर साइड कहते हैं। देखिए, अब ये सारी रीडिंग में ये वाली जो रीडिंग है ये लास्ट रीडिंग है, तो ये क्या कही जाएगी? फोर साइड, FS। अब इन दोनों के मध्य हम जितनी भी रीडिंग लेंगे उनको इंटरमीडिएट साइड यानी कि IS कहेंगे। मतलब यहाँ पर ये जितनी भी रीडिंग है, ये सब की सब रीडिंग क्या है? इंटरमीडिएट साइड है, IS है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये BM मतलब है बेंचमार्क। बेंचमार्क का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो रेफरेंस पॉइंट से नोन है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट मीन सी लेवल को लेते हैं या कोई और रेफरेंस पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, तो उस रेफरेंस पॉइंट से इस स्टेशन की ऊंचाई क्या होगी आपको पहले से पता होगी। मसलन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 210.455 जो ऊंचाई है मीटर्स में, ये इस स्टेशन का बेंचमार्क है, यानी कि इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात है। और इसी के रेफरेंस में आप सारी की सारे स्टेशंस की ऊंचाई या गहराई के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म्स थे जो आपको जानने थे: फोर साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड। मैं रिपीट कर दूं, एक इंस्ट्रूमेंट सेट के साथ जो पहली रीडिंग ली जाती है वो बैक साइड होती है, आखिरी रीडिंग हमेशा ही फोर साइड होती है। उसके बीच में चाहे जितनी आपने 10, 12, 5, 7 जितनी रीडिंग ले ली, वो सारी की सारी इंटरमीडिएट साइड की श्रेणी में रखी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं रिडक्शन ऑफ लेवल क्या होता है, यानी RL हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या ये इसकी प्रासंगिकता क्या है। देखिए, रिड्यूस्ड लेवल का मतलब क्या है? सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट जिसका कि एलिवेशन नोन हो, उसके रेस्पेक्ट में हम किसी स्टेशन की ऊंचाई या गहराई के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो वो जो जानकारी होती है उसी को रिड्यूस्ड लेवल बोलते हैं, यानी RL हम बोलते हैं। जैसे अगर रेफरेंस पॉइंट हमने कोई यहाँ पर ले लिया, ये रेफरेंस पॉइंट है 100 मीटर पे, और यहाँ से हमने किसी एक स्टेशन, ये स्टेशन A था, स्टेशन B पर अगर हम देखेंगे इस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में, तो जो इसका लेवल आएगा, हम अपने लेवलिंग के अलग अलग मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे, जो यहाँ पे लेवल आएगा वो रिड्यूस लेवल कहा जाएगा। इस रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं: हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड भी इसको बोलते हैं। दूसरा मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। इन दोनों ही मेथड का इस्तेमाल करके हम लेवलिंग करते हैं, यानी कि रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करते हैं।
मसलन जो मैं इस चित्र में आपको बता रहा था कि स्टेशन ए के रेफरेंस में स्टेशन बी के जो एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने में जो प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे वो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी, जिसे हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला पढ़ लेते हैं कि हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड क्या है या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या है। देखिए इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये स्टेशन ए है जो बेंचमार्क भी है, जिसका आरएल आपको पता है, मतलब लेवल पता है, ये लिखा हुआ है 100 मीटर। ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये मीन सी लेवल से आपको पता है। स्टेशन ए की ऊंचाई मीन सी लेवल से आपको मालूम है। स्टेशन सी का आपको एलिवेशन ज्ञात करना है, इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई आपको पता करनी है। देखिए कैसे करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में। सबसे पहले हमने अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट किया और पहली रीडिंग जैसा कि आपको बताया मैंने कि हमेशा ही बैक साइट होती है, तो स्टाफ हमने स्टेशन ए पर लगाया। स्टाफ इससे बड़ा भी हो सकता है। स्टाफ हमने स्टेशन ए पर लगाया और इस इक्विपमेंट की मदद से, ये इक्विपमेंट क्या हो सकता है, ऑटो लेवल हो सकता है, डंपी या टिल्टिंग हो सकता है, या और किसी तरीके का आपका लेवलिंग इक्विपमेंट हो सकता है। इससे जब आपने देखा और स्टाफ की रीडिंग पढ़ी तो आपको मिला 2.850 मीटर्स। मतलब क्या है ये एग्जैक्टली 2.850 मीटर्स क्या है, वो ये दूरी है, ये जो स्टेशन ए है जिसका आरएल आपको पता है, वहाँ से ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन की ऊंचाई है। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है ये स्टेशन ए से कितना ऊंचा है, यही है 2.850 मीटर्स। तो देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, मतलब हमारे इक्विपमेंट की ऊंचाई रेफरेंस से क्या हो जाएगी। यहाँ तक 100 था, अगर इसमें हम 2.850 ऐड कर दें तो आपको इस लाइन की ऊंचाई पता हो जाएगी। मतलब इस लाइन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 102.850 मीटर्स। ये 102.850 मीटर्स क्या हो गया आपके इक्विपमेंट की ऊंचाई। अब आप इस चित्र को देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टेशन सी है, अब आप देखिए इस लाइन की ऊंचाई आपको पता है 102.850 मीटर्स, ये आपको पता है। अब इसमें से अगर ये हाइट आपको रिड्यूस करनी पड़ जाए तो आपको स्टेशन सी की ऊंचाई आसानी से ज्ञात हो सकती है, पता चल सकता है। देखिए और ये ऊंचाई कैसे पता चलेगी आपको, ये वही स्टाफ रीडिंग होगी। जब आप लेवलिंग इक्विपमेंट से स्टेशन सी को देखेंगे तो जो स्टाफ रीडिंग आएगी वही ये ऊंचाई है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.520। अगर आपने 102.850 में से 0.520 घटा दिया तो जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी वो इस स्टेशन सी की ऊंचाई होगी। देखिए अगर आप इसमें से ये 0.520 माइनस कर देंगे तो 102.330 मीटर्स मिल गया। वो आपका क्या है, स्टेशन सी का रिड्यूस लेवल है, आरएल है। आरएल हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने इसके संबंध में, इसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस में, परिप्रेक्ष्य में हमने स्टेशन सी की ऊंचाई को ज्ञात किया या कैलकुलेट किया। तो ये तरीका है हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड का। राइज एंड फॉल मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए दो स्टेशन के मध्य, अभी जो चित्र मैंने दिखाया था आपको, दो स्टेशन के मध्य हम ऊंचाई या गहराई का कैलकुलेशन कर लेते हैं। और यदि अगर वहाँ पे राइज होता है, अगर उस स्टेशन पे राइज है तो हम पिछली रीडिंग में उसको ऐड कर देंगे। अगर फॉल है तो पिछले स्टेशन का जो आरएल है उससे रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही सिंपल तरीका है राइज एंड फॉल मेथड का। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। कुछ लाइनों में मैंने लिखा है कि पहली रीडिंग फर्स्ट रीडिंग, या इसको लिख सकते हैं प्रीवियस रीडिंग, माइनस नेक्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग। अगर ये होता है प्लस माइनस राइज या फॉल। अगर ये प्लस राइज है तो प्लस लिया जाएगा, अगर फॉल है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या करते समय, रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट करते समय। अब मैं एक सरल से उदाहरण से आपको सबसे पहले लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड से एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो इस कड़ी का अगला हिस्सा होगा, उसमें हम देख पाएंगे राइज एंड फॉल मेथड से कोई एक कैलकुलेशन करके। अब आप देखिए यहाँ पे रीडिंग दी हुई है आपको, स्टाफ रीडिंग 1 से 7, मतलब कुल 7 स्टेशंस पे आपको स्टाफ रीडिंग दी हुई है। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट स्टेशन 4 पे किया गया, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप के साथ जो रीडिंग हम ले रहे थे वो चौथे रीडिंग लेने के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया। ये बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है,
कई बार क्वेश्चन में ये इंस्ट्रूमेंट ये जो रीडिंग शिफ्ट है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट है, ये आपको नहीं पता होता है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा रेफरेंस दे दिया जाता है कि ये कॉन्टिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड है, मतलब ये कुछ इस तरीके से लगातार इसका ये नेगेटिव ग्रेड हो सकता है या पॉजिटिव ग्रेड हो सकता है। अगर कॉन्टिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड है तो वहाँ से भी आपको एक रेफरेंस मिलता है स्टाफ की ऊंचाई से कि कहाँ पे स्टेशन चेंज हुआ होगा। बट अच्छी बात है, यहाँ पर आपको स्टेशन चेंज के बारे में दिया है, ये सभी आपको रीडिंग दी हुई है। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रीडिंग के बाद यहाँ पे क्या है, आपका चेंज पॉइंट है, सीपी है। आपने क्या किया, स्टेशन को चेंज किया और इस तरीके से रीडिंग निकाल ली। स्टेशन आरएल जो है आपका स्टेशन 1 पर वो 100 मीटर है। जो स्टेशन 1 है उसका जो रिड्यूस लेवल है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से वो क्या है, 100 मीटर है, और उसी के रेफरेंस में आपको सभी स्टेशंस का आरएल कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं एक सरल डायग्राम यहाँ पर बना करके आपको बता देता हूँ कि कैसे ये शुरुआत हुई होगी। अगर कुछ इस तरीके से है, आपका ये स्टेशन 1 है और मान लिया कि हमने जो अपना इक्विपमेंट सेट किया वो यहाँ पर सेट किया, जो अपना लेवल सेट किया, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा और ये चौथा, फाइनल 4th रीडिंग हो गई। अब देखिए सबसे पहले जब आप अपना इक्विपमेंट को लेवल करेंगे तो क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट का निर्धारण करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है। जो पहली रीडिंग होती है हमेशा ही बैक साइट होती है, ये आपको सरल तरीके से पता है। यानी कि पहली रीडिंग 0.785 ये क्या होगी, बैक साइट होगी। मतलब यहाँ पर जो रीडिंग आएगी 0.785 ये क्या है, ये BS है, बैक साइट है, और ये खाली होता है। हालांकि यहाँ पे मैं समय कम लगे इसलिए मैंने इसमें वैल्यूज़ भर दिए हैं, बट ये आपका लेवल बुक है जो बिल्कुल खाली होता है। तो पहली रीडिंग देखिए यहाँ पे BS हमने लिखा है, IS इंटरमीडिएट साइट, FS क्या है, 4 साइट है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या होगी वो है, और फिर RLs मतलब रिड्यूस लेवल अलग अलग स्टेशन के क्या होंगे, और रिमार्क अगर हमें कुछ उस पर इन्फेरेंस देना है, कुछ टिप्पणी करनी है तो वो यहाँ पे करेंगे। देखिए स्टेशन 1 पे जो पहली रीडिंग होगी वो क्या होगी, बैक साइट, इसलिए इसको BS वाले कॉलम में लिखा है, यानी कि 0.785 क्या होगा, BS होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में ही बताया गया कि जो चौथे स्टेशन पे जो चौथी रीडिंग है उसके बाद आपने स्टेशन चेंज किया, ये क्या होगा, ये 4 साइट होगा। तो देखिए उसके बीच वाले सारे क्या होंगे, इंटरमीडिएट साइट कहे जाएंगे। तो हमने इंटरमीडिएट साइट मतलब 1.326 इंटरमीडिएट साइट यहाँ पे लिख दिया, 2.538 यहाँ पे लिख दिया, और आखिरी था 3.435, ये क्या है, हमारा 4 साइट है, तो हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ये क्या था आपका स्टेशन, ये यहाँ की रीडिंग थी 3.435, ये 3.435 था, ठीक है, और ये बीच वाले दोनों इंटरमीडिएट साइट थे। अब चौथी रीडिंग लेने के बाद आपको स्टेशन चेंज करना पड़ा। जब भी स्टेशन चेंज करेंगे और जो पहली रीडिंग होगी वो बैक साइट ही कहलाएगी हमेशा से ही। तो देखिए जब आपने यहाँ के बाद स्टेशन चेंज किया, मसलन आपने अब यहाँ पर कहीं फिर से इक्विपमेंट को स्टेशन किया, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने स्टेशन किया और पहली रीडिंग ली, तो जो पहली रीडिंग होगी वो क्या होगी, बैक साइट होगी। यानी कि जो 1.367 रीडिंग है ये क्या होगी, पुनः बैक साइड की श्रेणी में आएगा। आप देखिए सर्वेक्षण करते समय हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पहली रीडिंग क्या किया, हमने पीछे की तरफ लिया। जैसे हमने पहले स्टेप में भी तो जब स्टेशन यहाँ पे बनाया था तो पहली रीडिंग पीछे ली थी, इसलिए वो बैक साइड कहलाया था। अभी चौथी रीडिंग लेने के बाद जब हमने स्टेशन यहाँ पे लगाया तो पहली रीडिंग हमने पीछे ली जो बैक साइड कहलाई। यानी कि 1.367 ये भी क्या होगा, बैक साइट होगा एट द सेम स्टेशन। देखिए ये स्टेशन 1 था, ठीक, यहाँ पे स्टेशन 2, स्टेशन 3 और यह क्या है, स्टेशन 4 है। यानी स्टेशन 4 पे कुल आपने कितने रीडिंग्स ली, 2 रीडिंग ली। एक तो 4 साइट है इस स्टेशन के रेफरेंस में, दूसरा क्या है इस स्टेशन के रेफरेंस में बैक साइट है BS। तो दोनों को कहाँ पे लिखा जाएगा, स्टेशन 4 के सामने वाली रो में ही लिखा जाएगा। देखिए स्टेशन 4 यहाँ पर है, तो ये तो 4 साइट हमने लिख दी थी, बट जब आप इंस्ट्रूमेंट फिर से सेट करेंगे और पहली रीडिंग लेंगे यानी 1.367 यहाँ पर लिखा जाएगा बैक साइट वाले कॉलम में। आपने ये कर लिया। फिर उसके बाद जो आखिरी रीडिंग होगी वो क्या होगी, 4 साइट होगी। बाय डेफिनेशन, टेक्निकल टर्म की डेफिनेशन जैसे हमने आपको बताई थी,
तो आखिरी रीडिंग क्या होगी 4 साइट, और इसके बीच में जो दो रीडिंग यानी कि 2.328 और 1.234 ये जो दो रीडिंग है ये इंटरमीडिएट साइट होगी, तो इसको इंटरमीडिएट साइट वाले कॉलम में हमने लिख दिया, और आखिरी रीडिंग हमने 1.675 4 साइट के कॉलम में लिखा। ये तो हम लेवल बुक में कैसे अपनी रीडिंग्स को फिट करेंगे, फीड करेंगे, उसके बारे में आपको बताया। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम हाइट किसी इंस्ट्रूमेंट का कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखिए, इसके लिए मैं शुरुआत करता हूँ हाइट कैलकुलेट करने का। देखिए, इंस्ट्रूमेंट की हाइट सरल है, आरएल में बैक साइड को ऐड कर देते हैं, वही क्या होता है इंस्ट्रूमेंट का हाइट होता है। अब मैं फिर से एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। यह स्टेशन 1 था, यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप था। पहली रीडिंग हमने, ये लाइन ऑफ साइट थी, पहली रीडिंग जो BS ली, इसका स्टेशन 1 का जो RL था वो हमें पहले से पता है कि 100 मीटर्स है। स्टेशन 1 का जो RL है हमें पहले से पता है क्या है 100 मीटर है। रेफरेंस से है, रेफरेंस MSL मीन सी लेवल भी हो सकता है या कोई और भी पॉइंट हो सकता है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब आप देखिए, पहली रीडिंग भी बैक साइड आपको पता है कितनी है 0.785, यानी ये जो रीडिंग है ये 0.785 है। अब देखिए, अब आपके इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या होगी। इंस्ट्रूमेंट की हाइट का मतलब क्या है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन, यानी कि इस लाइन की ऊंचाई आपके रेफरेंस से क्या होगा। एक बहुत ही सरल गणित है, सरल मैथमेटिक्स है। अगर यह बिंदु रेफरेंस से 100 मीटर ऊंचा है, यह बिंदु रेफरेंस से 100 मीटर ऊंचा है, और आपको ये हाइट पता है कि 0.785 है, तो आप अगर 100 में 0.785 को जोड़ देते हैं तो आपको ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी, ऊंचाई पता चल जाएगी, और यही ऊंचाई एग्जैक्टली आपके लाइन ऑफ कॉलिमेशन की है। तो देखिए, हम जब भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 में BS को ऐड कर देंगे। 100 प्लस 0.785 ये आपको मिलता है 100.785 मीटर्स, और ये कहाँ लिखा जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कॉलम में। अब आगे जितने भी RL हमें कैलकुलेट करने हैं वो सब के सब क्या होंगे, सीधे सीधे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम रिड्यूस करते हुए चले जाएंगे। देखिए, स्टेशन 1 का जो RL था 100 आपको पहले से पता था, क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया था। स्टेशन 1 का RL क्या है 100 मीटर है। अब दूसरा जो इंटरमीडिएट साइट है वो क्या है, उसकी स्टाफ रीडिंग है 1.326। देखिए, मैं यहाँ पे चित्र में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टेशन 2 अगर है और यह रीडिंग आपको मिलती है 1.326 मीटर्स मिलती है। आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आपको चाहिए स्टेशन 2 यानी इस बिंदु की ऊंचाई, कहाँ से, रेफरेंस से। देखिए, आपने क्या किया है कि आपको इस लाइन की ऊंचाई पता है कि यह लाइन की ऊंचाई कितनी है, इस समय है 100.785 मीटर्स। आपको इस लाइन की ऊंचाई पता है। अब इसमें से 100.785 में से 1.326 अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके हाथ क्या लगेगा, आपके हाथ एग्जैक्टली स्टेशन 2 की ऊंचाई लगेगी। तो आप यहाँ से वो सरल फार्मूला भी समझ पा रहे हैं कि किसी भी स्टेशन का RL क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो स्टाफ की रीडिंग होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देने से, रिड्यूस कर देने से आपको उस स्टेशन का RL पता चल जाता है। अब आप देखिए, 100.785 में से 1.326 जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 99.459, जो क्या है, RL है स्टेशन 2 का। इसी तरीके से जब आप 100.785 में से 2.538 माइनस करेंगे तो आपके हाथ लगेगा 98.247। दूसरा स्टेशन के बारे में भी अगर डायग्राम बना के मैं बताऊं तो यहाँ पर ये स्टाफ की रीडिंग आपकी मिलेगी 2.538। जब आप 100.785 में से 2.538 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको स्टेशन 3 की ऊंचाई के बारे में एग्जैक्टली ज्ञान मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। इसी तरीके से स्टेशन 4 जो है, स्टेशन 4 पे जो 4 साइट है वो उसकी रीडिंग क्या है 3.435। अब पुनः जब आप इसको 100.385 में से माइनस करेंगे
तो आपको मिलेगा 97.350। अब देखिए समझने का मसला क्या है, आपने स्टेशन 4 पर जब एक रीडिंग ले ली, मतलब चौथी रीडिंग जो 3.435 था, जब ये रीडिंग ले लिया तो आपको स्टेशन चेंज करना था। स्टेशन चेंज करने के बाद पहली रीडिंग होती है बैक साइड। तो अब आप देखिए, जैसे आपने यहाँ पर स्टेशन चेंज किया, मसलन मैंने यहाँ पे स्टेशन ये बना लिया, तो पहले रीडिंग होगी बैक साइड। अब बैक साइड क्या है आपका 1.367 है। अब आप देखिए ये रीडिंग क्या है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, 1.367 मीटर्स है। ये 1.367 मीटर क्या है, ये स्टेशन सॉरी यहाँ पर जो स्टेशन 4 पर जो बैक साइड है वो 1.367 मीटर्स है। अब आप देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जब भी आप स्टेशन शिफ्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट की हाइट पुनः कैलकुलेट करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब देखिए इस स्टेशन 4 पर, अगर ये स्टेशन 4 है, स्टेशन 4 का आरएल आपको पता था क्या था, 97.350, मतलब स्टेशन 4 की जो ऊंचाई है वो 97.350 मीटर्स है। ठीक है, अब अगर आपको ये इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता करनी है तो आपको वही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पड़ेगी, बैक साइड को उसमें ऐड कर देना पड़ेगा, यानी कि आपका जो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा उसमें 97.350 को ऐड कर देंगे किस में, 1.367 में, तो आपको मिल जाएगा 98.717। अब ये आपका नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इसमें से अब जितने भी इंटरमीडिएट साइट या 4 साइट है उसको सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। देखिए आपने 2.328 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल गया 96.389। उसी तरीके से आपने 1.234 जब 98.717 में से सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 97.483। और जब आपने 98.717 में से 1.657 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 97.060। तो इस तरीके से आपको हर स्टेशन पे 1 2 3 4 5 6 7 सभी स्टेशंस पे आरएल पता चल गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हम स्टेशन चेंज क्यों करते हैं। देखिए हमारे पास जो स्टाफ है उसकी ऊंचाई फिक्स है। अगर मान लीजिए अगर हमने 4 मीटर का ही स्टाफ लिया होता, तो अगर कोई स्टेशन 4 मीटर हमारे लाइन ऑफ कॉलिमेशन से 4 मीटर से ज़्यादा गहरा होता तो स्टाफ दिखना ही बंद हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हमारा ये लेवल है और ये इस तरीके से डायग्राम है, यहाँ ये हमारी ऊंचाई 4 मीटर्स है, अगर कोई स्टेशन हम यहाँ रखेंगे तो ये हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन से इंटरसेप्ट ही नहीं होगा, तो हमें रीडिंग नहीं मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में ही हमें अपने स्टेशन को चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए कुछ अरिथमेटिक चेक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं। अरिथमेटिक चेक में पहला चेक यह है कि सिग्मा BS जितनी भी बैक साइट है उन सभी को ऐड कर लीजिए। जैसे जब हमने यहाँ पे ऐड किया तो 2.152 आया, और सिग्मा FS जितनी भी 4 साइट है उसको ऐड कर लीजिए तो हमने पाया 5.092 पाया। जब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी BS में से सिग्मा BS में से सिग्मा FS सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो मिलना चाहिए, जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, लास्ट RL माइनस का फर्स्ट RL की वैल्यू के बराबर मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2.940 हमें दोनों ही केसेस में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने अपना जो वैल्यू है, जो कैलकुलेशन है, बहुत परफेक्टली किया है, एग्जैक्टली किया है। तो ये एक सरल कैलकुलेशन था जिससे हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का इस्तेमाल करके हमने अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। अभी एक बारी में